जानना चाहते हो ना कि मैं करण से क्यों छुप छुप कर मिलती हूँ? इसकी वजह तुम और मेरे पापा हो। जब भी मैंने सीमा के कातिल के बारे में बात करनी चाहिए, तुमने मेरा साथ नहीं दिया और ना ही पापा ने। मजबूर होकर मुझे करण से मदद मांगनी पड़ी और आज उसी की वजह से मुझे मालूम हुआ है कि मेरी बहन का कातिल जिंदा है। तुम कितने आदमी हो बाबूलाल? मैं तो एक ही आदमी हूँ गब्बर बहन। मेरा मतलब है इस घर में नौकर कितने हैं? अभी बताता हूँ बेबी। 3। और तुम? मैं तो आदमी हूँ बेबी। तो तुम नौकर नहीं हो? वो क्या है कि साहब मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मैं तो भूल ही गया कि मैं नौकर हूँ। ये भी भूल गए कि एयरपोर्ट पर गाड़ी भेजनी थी? एयरपोर्ट पर गाड़ी भेजने की क्या जरूरत थी? वहां तो हवाई जहाज होते हैं ना। सुना? डैडी कहाँ है? उनका तो स्वर्गवास हो गया। क्या? हेलीकॉप्टर पे जा रहे थे, उनको ठंड बहुत लग रही थी, हेलीकॉप्टर का पंखा बंद कर दिया तो दुनिया से लथपथ हो गए। तुम किसकी बात कर रहे हो? मेरे बाप की। प्रिया! हाय सीमा! कैसी है तू? तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? ठीक हूँ, लेकिन तुझसे बहुत नाराज हूँ। तू मुझे एयरपोर्ट लेने क्यों नहीं आई? सॉरी प्रिया, आज मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस थी। ठीक है, तू नहीं आ सकती थी, लेकिन डैडी तो आ सकते थे। डैडी को तो तू जानती ही है, उनके तो सिर्फ 2 ही शौक है, एक है बिजनेस बढ़ाना और दूसरा है गाड़ी दौड़ाना। इन दोनों में से एक में बिजी होंगे। सुनिए, मेरा नाम प्रिया चोपड़ा है और तुम ये जानना चाहती हो कि मैं रेस हार क्यों गया? तुम्हारे लिए। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारे पापा के सामने ये इक्की मिक्की छिक्की लिक्की सब फीके पड़ जाएंगे, और अगर ये इक्की मिक्की छिक्की लिक्की रेस जीत जाता तो तुम्हारा दिल टूट जाता, और तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की का दिल मैं कैसे तोड़ सकता हूं? तभी तो मैंने कहा था कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजीगर। डैडी, ये गाड़ी देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। मैं भी तो पागल हूँ। अगर तुम्हें ये गाड़ी इतनी पसंद है तो फिर डैडी को क्यों दे रहे हो? अरे कौन कमबख्त गाड़ी की बात कर रहा है? ये उम्र गाड़ियों से प्यार करने की होती है क्या? ये उम्र तो हसीनाओं पर मर मिटने की होती है। आज सीमा तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। 1 बजे उसे कॉलेज में मिलना है। मैंने तुम्हारी इतनी तारीफ किया कि वो तो बिल्कुल पागल हो गई। मैंने कहा है कि तुम बहुत हैंडसम हो, तुम्हारे प्यार करने का अंदाज ही कुछ और है। ये गाड़ी कितने सिलेंडर की है? 8। इसे चलाने में बहुत मजा आता होगा ना? हाँ बहुत। मैं चलाऊं? नहीं, तुम इसे बिल्कुल नहीं चलाओगी। क्या हुआ प्रिया? अरे क्या हुआ? आइसक्रीम। हाँ आइसक्रीम। एक आइसक्रीम का इतना शोर? ला दो ना प्लीज। अरे यहाँ आइसक्रीम कुछ नहीं मिलती भाई। तो फिर नारियल पानी। नारियल पानी प्लीज। ठीक है, मैं अभी नारियल पानी लेके। अरे भाई एक आइसक्रीम देना, नारियल पानी देना, जल्दी करो। मैं लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हूँ। हाँ ला रहा हूँ। लॉन्ग ड्राइव। प्रिया वाओ, व्हाट अ ब्यूटी! ये पीछे लड़की आ रही है।
गाड़ी चला रही थी, क्यों? रोड तुम्हारी बाप का है क्या? वाह, बातें तो बहुत तीखी करती है। अब देखे खाने में कैसी लगती है। अरे पकड़ हरी को। अरे भागती कहाँ है? पकड़ इसको। गिरा कैसे? क्या हुआ? लड़की ने मारा? लड़की ने नहीं, उस जैकेट वाले ने मारा। चलो देखते हैं इसको। चलो। ये। पानी तो खत्म हो गया। खत्म हो गया? अब क्या चाहिए? मलाई। एक नारियल मलाई मार गए। मलाई। मलाई। सीमा ने आत्महत्या की थी। ये कैसे हो सकता है? इस हैंडराइटिंग को पहचानती हैं आप? ये तो सीमा का लिखा हुआ है। मगर ये कैसे हो सकता है? उस रोज वो कितनी खुश थी, और अगर उसे कोई दुख होता तो वो मुझे जरूर बताती। मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सीमा ऐसा नहीं कर सकती पापा। सीमा कभी नहीं आत्महत्या कर सकती। सीमा आत्महत्या नहीं कर सकती पापा, नहीं कर सकती। सीमा तो नहीं कर सकती। सीमा तो नहीं कर सकती। क्या काम है? मैं उसकी बहन हूँ। थोड़े दिन पहले वो हमारी दुकान पर आई थी। उनके बिल के कुछ पैसे बाकी हैं। किस चीज के? उन्होंने मंगलसूत्र खरीदा था। मंगलसूत्र? जी। लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मगर उन्होंने तो यहीं का पता लिखवाया था। ये देखिए, ये रहा बिल। क्या? मैं तो पहले ही कहती थी कि सीमा ने आत्महत्या नहीं की। लगता है जिस लड़के से वो शादी करना चाहती थी उसी ने सीमा का खून किया है। आप कमिश्नर से कहकर इंक्वायरी फिर से शुरू करा दीजिए ना। नहीं, कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। अगर सीमा का खून हुआ है तो उसकी खूनी को आप बगैर सजा दिलाए छोड़ देंगे? खूनी को सजा बाद में मिलेगी, पहले हमें क्या सजा मिलेगी वो सोचा है? कितनी बदनामी की बात है कि मदन चोपड़ा की बेटी छुप छुप के किसी से प्रेम करती थी, चुपके से उसे शादी करने जा रही थी। और जब यह कहानी हर अखबार में हर जबान पर होगी, हर आदमी नमक मिर्च लगाकर इसे बयान करेगा, तो हम अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कौन करेगा तुमसे शादी? कभी सोचा है? नहीं प्रिया, सीमा मर चुकी है। अब सीमा के मौत के दाग को अपने दिल में रहने दो। हम उसे अपने चेहरे का कालिक नहीं बनाना चाहते। करण, सीमा ने आत्महत्या नहीं की थी। ये तुम कैसे कह सकती हो, जबकि उसके हाथ का लिखा हुआ सुसाइड नोट तुमने खुद देखा है? इसलिए कि उसने मंगलसूत्र खरीदा था। मंगलसूत्र? हाँ, और उसके एक रोज बाद सीमा यहीं से गिरी थी, और इसी बिल्डिंग में मैरिज ब्यूरो है। हो सकता है सीमा किसी लड़के के साथ यहाँ शादी करने आई हो, और वो लड़का धोखेबाज निकला, और उसी ने सीमा को धक्का दे दिया हो। चलो मान लिया कि उस लड़के ने सीमा को धक्का दे दिया, मगर सवाल ये उठता है कि सीमा चुपकर शादी क्यों करना चाहती थी? दूसरी बात, रजिस्टर मैरिज के लिए 1 महीना पहले अर्जी करनी पड़ती है। मैं रजिस्टर देख चुका हूं। मैरिज ब्यूरो में सीमा चोपड़ा के नाम की कोई एप्लीकेशन नहीं है। और तीसरी बात यह है कि सीमा के पर्स से हमें कोई मंगलसूत्र नहीं मिला। अब तुम बताओ, वो यहां शादी करने आई थी या आत्महत्या करने? आत्महत्या करनी थी
तो वो खुद को गोली मार सकती थी, जहर खा सकती थी, मगर ऊंचाई से कभी नहीं कूद सकती थी, क्योंकि सीमा को ऊंचाई से डर था। नीचे देखते ही उसे चक्कर आने लगते थे। वो तो स्विमिंग पूल में 6 फीट की ऊंचाई से भी नहीं कूद सकती थी। इंक्वायरी खत्म हो चुकी है, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज करण, सीमा की खूनी को पकड़ने में मेरी मदद करो। इस वक्त कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा। ठीक है, मैं ऑफिशियली तो कुछ नहीं कर सकता, मगर जाती तौर पे तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। अब मैं जैसा कहूं वैसा तुम करो। सबसे पहले तुम्हें यह मालूम करना होगा कि सीमा किस किस से मिलती थी। मैंने एक बार उससे पूछा भी था कि वो लड़का कौन है जिससे तुम प्यार करती हो, लेकिन उसने यह कहकर टाल दिया कि वक्त आने पर बताऊंगी। मगर कोई तो जरूर है जिससे वो प्यार करती थी, जिससे वो शादी करना चाहती थी। क्या तुम्हें किसी लड़के पर शक है जो सीमा का बॉयफ्रेंड हो सकता है? कॉलेज के बाहर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन कॉलेज में रवि के साथ उसका मिलना जुलना था। कौन रवि? वो हमारा क्लासमेट है। तुम बता सकती हो मुझे रवि कहाँ मिलेगा? वो शाम को लाइब्रेरी में मिलेगा। थैंक्स अंजलि। तुम खामखा मुझ पर शक कर रही हो। मैं सीमा से प्यार जरूर करता था और यही सोचता था कि वो भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मेरी गलतफहमी उस दिन दूर हुई जब मैंने उसे किसी दूसरे लड़के के साथ गार्डन में देखा। दूसरा लड़का? कौन था वो? मैं उसे नहीं जानता। हाँ, अंजलि की बर्थडे पार्टी पर मैंने कुछ फोटोग्राफ्स खींचे थे, उनमें से एक फोटो में वो भी है। कहाँ है वो फोटो? मेरे हॉस्टल में। कल मैं लाके तुम्हें दे दूंगा। नहीं, वो फोटोग्राफ्स मुझे आज चाहिए। तुम यहीं ठहरो, मैं ऊपर जाके फोटोग्राफ्स लेके आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। नहीं, ये बॉयज हॉस्टल है, इसलिए तुम ऊपर नहीं आ सकते। यू जस्ट वेट हियर। रवि तो मुझे सीमा के प्रेमी की तस्वीर दिखाने लाया था, फिर उसने आत्महत्या क्यों की? उसने झूठ कहा था, उसके पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं थी। रवि ने खुद अपने सुसाइड नोट में कबूल किया है कि वो सीमा का प्रेमी था और कातिल भी। और जब तुम उसके साथ यहां आई तो वो डर गया कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, और उसी डर की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। प्रिया, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। सीमा का प्रेमी ही सीमा का कातिल था। तुम जानना चाहते हो ना कि मैं करण से क्यों छुप छुप कर मिलती हूँ? इसकी वजह तुम और मेरे पापा हो। जब भी मैंने सीमा के कातिल के बारे में बात करनी चाहिए, तुमने मेरा साथ नहीं दिया और ना ही पापा ने। मजबूर होकर मुझे करण से मदद मांगनी पड़ी, और आज उसी की वजह से मुझे मालूम हुआ है कि मेरी बहन का कातिल जिंदा है। और तुमने मेरे और करण के बारे में ऐसी घटिया बात सोची? छी! शर्म आनी चाहिए तुम्हें विकी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्या कहूं तुम्हें? विकी मल्होत्रा या अजय शर्मा? नाम का फरेब देकर गुनाह करते वक्त शायद तुम भूल गए थे कि नाम बदलने से इंसान का चेहरा और उसका जुर्म नहीं बदल जाता। तुमने जिस बेरहमी के साथ मेरी बहन को छत से फेंका था, इतनी बेरहमी से तो कोई अपना खिलौना भी नहीं फेंकता। और इतना ही नहीं, तुमने मुझे भी धोखा दिया, मेरे साथ भी प्यार का नाटक किया। क्यों? क्यों बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? मेरे पापा ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? अपने हर खुशी का हिस्सेदार बनाया, और इसके बदले में तुमने हमें ये सलाह दिया। अगर तुम्हें दौलत ही चाहिए थी तो मेरे पापा से मांग लेते। Click on the bell icon to get regular updates from Venus.
For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.